जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29 मार्च सुबह 4:50 यानी ब्रह्म मुहूर्त का वो समय जिस समय पूरी दुनिया में शांति छाई रहती है। ये समय दिव्य शक्तियों का वास होता है धरती पर, और इस समय आध्यात्मिक ग्रह केतु देव यदि पहुँचते हैं मघा नक्षत्र में, उनकी एंट्री ब्रह्मांड के द्वारा एक बहुत बड़ा संकेत आने वाले समय के लिए 5 दिसंबर तक का ये ट्रांजिट है। केतु देव मघा नक्षत्र में जाना, उनके स्व के नक्षत्र में जाना, जो कि केतु देव का अपना खुद का ही नक्षत्र है, बहुत बलशाली, लेकिन ये सिंह राशि का नक्षत्र है। डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी, क्योंकि केतु देव इस समय सिंह राशि में रहते हुए मघा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। 29 मार्च का सूर्योदय लाया बहुत बड़ा संदेश। हिलेगा सिंहासन, राजा के लिए चेतावनी। ये समय पूरी दुनिया एक बदलाव के समय को महसूस न सिर्फ करेगी, बल्कि खुद में हर इंसान को बदलाव भी महसूस होगा। चाहे वो सिर झुकाकर सरेंडर करके स्वयं बदलाव कर ले, तो फिर आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचा लेगा। अन्यथा केतु देव तैयार बैठे हैं सिंह राशि में दुनिया को बदलने के लिए। बदलना ही पड़ेगा, कारण परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि इस समय बदलाव ज़रूरी है। और वो बदलाव केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव, कानूनी बदलाव, वैचारिक बदलाव, जीवन के रहन सहन में बदलाव, हर चीज़ में इस समय बदलाव ही बदलाव नज़र आएगा। कारण केतु देव का केवल मघा नक्षत्र में जाना 29 मार्च को, जो सिंहासन प्रतीक को दिखाता है, और उसके पूर्वज कौन हैं? उनके पूर्वज जो है मघा नक्षत्र, और मघा का अर्थ क्या होता है? महान, शक्तिशाली। डेफिनेटली उनके पूर्वज जो हैं वो पितृदेव, हमारे पूर्वज। इस समय कर्मों का बहुत तगड़ा हिसाब किताब, जो भी कर्म अब तक पूर्व जन्म के जिनका फल अच्छा या बुरा अब तक नहीं मिला, वो इस समय मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एवं केवल केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन नहीं, बल्कि अंतिम दिन, मार्च महीने का अंतिम दिन है बेहद खास। 31 मार्च को सूर्य देव का रेवती नक्षत्र में जाना। सूर्य देव इस समय कहाँ? ग्रहों के राजा सूर्य कहाँ मौजूद है? मीन राशि में। और ये मीन राशि का ही नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, लेकिन जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध। और बुध देव इस समय कहाँ मौजूद है? बुध देव मौजूद है कुंभ राशि में। चीज़ें बहुत उलट पुलट, यानी नक्षत्र बुध का प्रवेश करेंगे सूर्य देव। बुध देव ऑलरेडी पीड़ित है, कारण राहु के चंगुल में कुंभ राशि में। ये सारा ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या है, जिसके चक्रव्यूह में इंसान फंसता चला जा रहा है। इस समय वो बदलाव दुनिया देखेगी जो अब तक नहीं देख पाई है। ऑलरेडी ट्रम्प इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि अब वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन निकलने को उनको मिल नहीं रहा है। ईरान भले ही बहुत कुछ गवा बैठा, लेकिन फिर भी उसके पास हुती का पावर, उसके पास हिजबुल्ला का पावर, और ये दोनों अब ईरान की तरफ से बरसा रहे हैं कहर इजराइल पर। वो इजराइल जिसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, और अब ईरान इजराइल के डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है उस पर उसने हमला बोल दिया है। अब खतरा, यदि रेडिएशन लीक हो रही है वहाँ से, तो रेडिएशन का फैलाव आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, और इसलिए ये युद्ध रुकना ज़रूरी है। ऑलरेडी टाइम लिमिट मैंने आप लोगों को 2 से 17 अप्रैल 16 अप्रैल तक का दिया है। देखिए कैलकुलेशन कितनी सही बैठती है, क्योंकि इस समय चूँकि बुध देव है मौजूद राहु देव के चंगुल में, तो राहु के साथ बुध का होना बातचीत होते होते भी रुक जा रही है। लेकिन 11 अप्रैल को जब वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे,
राहु के चंगुल से आज़ाद होंगे, मंगल भी निकल जाएंगे 2 अप्रैल को, चीज़ें ऑटोमेटिकली अलग बदलेंगी। लेकिन इस समय जो मैं बतला रही हूँ आप लोगों को, वो बतला रही हूँ मघा नक्षत्र में केतु का जाना, यानी एक नया सूर्य, नए सूर्य के साथ नई सुबह, और नई सुबह के साथ नई सोच, नया बदलाव, नया राजा। सिंहासन पुराना लेकिन राजा होगा नया, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, हर किसी के लिए ये चेतावनी भरा समय। यदि आप लोग भी सीरियस हैं और अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह आपके कमज़ोर हैं, किसके कारण आपके जीवन में भयंकर उपद्रव, कैरियर या फिर फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, मन अशांत रहता है, डेफिनेटली उसकी रेमेडीज़ कुंडली एनालिसिस के पश्चात ही मिल सकती है। तो जो सीरियस है, वास्तव में करना चाहते हैं रेमेडी के साथ अपने जीवन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वही मुझे क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर, फीस जाने और तब आगे बढ़ें। ये नहीं कि सब कुछ आपने अपना डिटेल भेज दिया और जब फीस जानी तो फिर हो गए गायब। पहले फीस जाने और बाद में अपना डिटेल शेयर करें। आज का वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन, केतु देव गुरुदेव बृहस्पति के पश्चात स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने वाले ये द्वितीय ग्रह ऐसे हैं। गुरुदेव हमारे राशि में यदि उच्च के होते हैं, वो इंसान अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों को छूता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा होता है। और यदि केतु देव उच्च के हो गए आपकी कुंडली में, डेफिनेटली आपका जीवन स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होगा। आपको पूजा पाठ, आपका मन लगेगा उसमें, आप मेडिटेशन करेंगे, आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, आप भगवान से जुड़ेंगे। न केवल इतना बल्कि आपके जीवन में आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच, डिवाइन सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, डिवाइन शील्ड, वो रहती है जो आपको हर मुसीबत में आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र मोदी, जो इतने सारे तूफानों के बीच, भयंकर तूफान इस समय आया हुआ है, ईरान इजराइल युद्ध के कारण, मिडल ईस्ट युद्ध के कारण जल रहा है पश्चिम एशिया, लेकिन उसी युद्ध में हमारा देश बिल्कुल तटस्थ खड़ा है, न सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर रहा है बल्कि श्रीलंका को भी हमारे देश ने हेल्प की है। किस लिए? पेट्रोल के कारण और डीजल की खेप देकर, वहाँ पर भेजकर जो हेल्प की है, श्रीलंका ने थैंक यू भारत कहा है, थैंक यू इंडिया कहा है, थैंक यू मोदी जी कहा है। और केवल श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने नहीं, बल्कि वहाँ पर जो विपक्षी दल है उन लोगों ने भी धन्यवाद किया है। हमारा देश जो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही हमेशा दूसरों की मदद करने को जाना जाता है, आज भी वो दूसरों की मदद के लिए तत्पर है। हमारे देश में हर चीज़ सही है, अच्छी है, हालांकि लाइन लग रही है, कारण ब्लैक मार्केटिंग। लोग एक के बजाय 10 सिलेंडर अपने पास रख रहे हैं, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। मघा के केतु लोगों को सद्बुद्धि लाने के लिए न सिर्फ प्रेरित करेंगे और सन्मार्ग पर लेकर जाएंगे और उन्हें वास्तव में बतलाएंगे सत्य सनातन क्या होता है, सत्य सनातन की गरिमा क्या होती है, धर्म के रास्ते पर चलना क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर जो अधर्मी हैं, नहीं जिनकी बुद्धि खुली, विवेक खुला, उनके लिए उनके जीवन में ये समय बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है, और ऐसा तूफान जिसमें डाउनफॉल ऐसा होगा कि फिर वो ऊपर उठ नहीं पाएंगे। बहुत समय लगेगा, क्योंकि ग्रहों की दशाएं बदलती रहती हैं, तो बहुत समय लगेगा। ये समय अधर्म से नहीं बल्कि धर्म से जुड़ने का है, ये समय सत्य से जुड़ने का है। इस समय में आप बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, कथावाचक, धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरु जो समाज को नई राह दिखलाते हैं, उनका आप देखेंगे एकदम से समाज में एक योगदान दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन वही धर्मगुरु जो अधर्म के रास्ते पर हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे और उनके जीवन में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। एवं रेवती नक्षत्र का भी मैं अलग से आप लोगों को वीडियो दूंगी, जिसका कि प्रतीक चिन्ह है मृदंग या मछली, और वो भी बहुत सफलता को दिखलाता है। बहुत अच्छा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। उसमें सूर्यदेव का जाना, और सूर्यदेव है मीन राशि में,
और बुधदेव जिनके नक्षत्र, तो वो रेवती नक्षत्र भी बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सूर्यदेव रेवती में नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। उसका एक सेपरेट वीडियो दूंगी तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन ये समय सिंहासन संभालो वरना भूकंप बड़ा आएगा। ये समय, जी हाँ, ये दिखलाई पड़ रहा है यहाँ से लेकर, यानी 29 मार्च से लेकर, और 29 डेट आप कीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। 29 मार्च 2025 शनिदेव का मीन में जाना और पूरी दुनिया में जो बदलाव देखने को मिले, अब तक दुनिया भूली नहीं। अभी तो आगे और जलीय युद्ध होगा, ईरान ने स्टार्ट कर दिया है। जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, उसके ऊपर आसमान से मिसाइल्स गिराई जा रही हैं और तबाह किया जा रहा है। कारण सभी जहाज़ों को परमिशन नहीं दी गई है हॉर्मुज स्ट्रेट को लांघने की। तो लाल सागर तो लाल होगा ही, लेकिन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं सबका रंग होगा लाल। आसमान से बरस रही है आग। और अब जो भूकंप आएगा, युद्ध का भूकंप, वो ऐसा भूकंप आएगा कि लोग उसमें बहते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे यदि अब भी नहीं पकड़ा धर्म का रास्ता। ये समय देवासुर संग्राम का है, और देवासुर संग्राम जब होता है ये परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और जब युग परिवर्तन होता है तो ऐसा ही भीषण आंदोलन, युद्ध, लोगों के वैचारिक मतभेद, ये समय जो दिखलाई पड़ रहा है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। शांति की वार्ता करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें चाहिए था नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार, अचानक वही युद्ध के मैदान में ऐसा कूदे कि अपने लिए तो उन्होंने विनाश की खाई खोद ही दी, पूरे विश्व के लिए उन्होंने एक त्राहिमाम की सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये भी हुआ एक पाप कर्म जिसका भुगतान अमेरिका करेगा। और अब मिडिल ईस्ट के पश्चात यूरोप में हाहाकार मचने का समय स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द। सेपरेट वीडियो उस पर भी आप लोगों को दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।